नमस्कार। एक बार मैं कल या परसों के समाचार जब देख रहे थे, तो वहाँ पर एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम रमेश बिधूरी है, वो पार्लियामेंट के अंदर में रहकर एक जाति विशेष के ऊपर में इस तरीके का सड़क छाप भाषण, सड़क छाप व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। और एक जाति विशेष के ऊपर में इस तरीके का भाषा एक लोकतंत्र के लिए एक बड़ा हमला है। हम बड़ा एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं बीजेपी सांसदों से, क्योंकि इनका व्यवहार जब से वो सांसद इस सरकार, मोदी जी का सरकार आया है, तब से बीजेपी के लोगों ने हर जाति को चोट पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे ईसाई समुदाय हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अन्य कोई भी बौद्ध समाज हो, हर एक जाति विशेष के ऊपर ने उन्होंने गलत टिप्पणी की है और उनको नीचा दिखाने का काम किया है, उनके साथ में गलत व्यवहार उन्होंने किया है। लेकिन जब आज मैं ये देख रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक सांसद होकर एक पार्लियामेंट के अंदर में, सड़क में भी नहीं, पार्लियामेंट के अंदर में, जहां पर देश के सारे मंत्रीगण वहां पर होते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री भी होते हैं, उस तरीके का भाषण वहां पर देते हैं वो लोग। किस तरीके का व्यवहार है ये? लोकतंत्र के ऊपर में बड़ा सा एक खतरा है और ये हो रहा है। हम जब भी एक सांसद को चुनते हैं और चुनकर उनको भेजते हैं पार्लियामेंट में, तब हम उनसे बड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारे जॉब के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करेंगे। लेकिन जब से मोदी सरकार आया है, तब से उन्होंने बार बार एक जाति समुदाय के ऊपर में उंगली दिखाकर उनको नीचा दिखाने के काम किया है, एक देश को बांटने का काम किया है, समानता उन्होंने हटा दिया है, जाति को फिर बांटने का काम किया। पूरा सांसदों ने और प्रधानमंत्री के पूरे टीमों ने ऐसे काम किया है। जिस तरीके का भाषण हम कल सुन रहे थे, टेररिस्ट, उग्रवादी, इस तरीके का भाषा एक जाति के ऊपर में, एक समुदाय के ऊपर में बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर में इस तरीके का भाषा सुनने से हम लोगों के देश में शांति नहीं मिलती, दिल में शांति नहीं मिलता। हमारे बच्चे क्या सोचते हैं कि जहाँ पर हमारे लिए बातें होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का अ, भाषा का प्रयोग होता है। हम बीते दिनों में देखते हैं, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आपको कह दूँ। लेकिन जब हम राहुल गांधी के केस में देखते हैं, कुछ महीने पहले की बात है, जब एक मोदी शब्द के ऊपर में जब उनका बयान आया, तब उनको संसद के सदस्यता से भी उनको हटाने के लिए पूरा कोशिश की, हटाने का उनके ऊपर में केस किया गया, ये सारे बातें हुआ। तो हम देखते हैं कि आज हमारा प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार रमेश बिधूड़ी के ऊपर में क्या कार्रवाई करते हैं, और ये जानना हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है ना? हम क्या, हमारे देश से प्रधानमंत्री से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो चाहते हैं, आईडीआरएफ प्योरली इसको बातों को कंडेम करता है। ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों से, इन घटिया बातों से हम लोग कंडेम करते हैं इसके लिए, है ना? हम विरोध करते हैं ऐसे बातों के लिए। और मैं आप सबसे यही कह देता हूँ कि ये मेरा मैसेज हर एक लोगों तक जाए, तभी आप भी 2024 का जब चुनाव होगा, आप जिसको चुनेंगे, आप ध्यान से चुनना, ध्यान से समर्थन देना। ये ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे देश के लिए ये ज़रूरी है। आज जिस तरीके का बर्ताव हमारे सांसद लोग करते हैं, हमारे मंत्रीगण करते हैं, आज देशवासी, देश की जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। जब भी हम देश के मंत्रियों को चुने, देश के कार्यकर्ताओं को चुने, सतर्क होकर, सचेत रहकर, सोच कर, निर्णय कर कर हमें वोट देना है। इस तरीके का व्यवहार हम पूरा विरोध करते हैं। आइए हम देखते हैं आने वाले समय में, कल या परसों में हम इसका घोर विरोध करते हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जी इसके लिए क्या एक्शन लेते हैं। हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि मणिपुर में जो हाल था, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। किसी जाति के ऊपर में वहाँ पर जिस तरीके का अत्याचार था, वहाँ पर जिस तरीके का हाल था, उन्होंने कुछ बोला नहीं। हुँ? हम अन्य जाति के ऊपर में, किसी भी अन्य समाज के ऊपर में जब भी कोई ऐसा अ, चीज़ हमें सुनने को, देखने को मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। एक सेकुलर प्रधानमंत्री हम देश ने चुनकर उनको भेजा था,
लेकिन उन्होंने देश को, उनके मंत्रियों ने देश को बांट के रख दिया। इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का व्यवहार एक संसद में शोभा नहीं देता। आईटीआर प्योरली कंडेम करता है इस बात को। हम इसको विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इनका सदस्यता को खारिज किया जाए, इनको वहाँ सदस्यता से बिल्कुल वहाँ से बर्खास्त करके उनको निकाल देना चाहिए। हम इसकी डिमांड करते हैं। थैंक यू।